दलित परिपावन हरिनाम संकीर्तन की जगत गुरु महाराज की केवल रामचंद्र और की निताय गौर प्रेमानंदे. तर हे प्रवचनात पहिले वाम केलं होतं थोडंसं. ठीक आहे, आता प्रवचन चालू होईल आणि मी श्रीमान विनोद प्रभू विनय कुमार प्रभूंना बोलवतो. प्रभू फॅन प्रभू फॅन हरे कृष्ण. आइए प्रभु जी, खुर्ची देते.
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? सबसे पहले अयोध्या धाम में आप सभी का स्वागत है। श्री राम की पावन नगरी में जैसा कि आप लोग अभी दर्शन किए ही होंगे हर तरफ, तो वैष्णव आए हैं और वैष्णव के लिए भगवान और भी बड़ा दिव्य मंदिर खुद ही बनवा रहे हैं। 2024 में वो बनके तैयार हो जाएगा। आप सभी से प्रार्थना है, जैसे ही भगवान का एक सुंदर मंदिर बनेगा तो 2024 जनवरी 14 अभी जो डेट डिसाइड किया गया है कि उस दिन भगवान का जो विग्रह है, राम लक्ष्मण का दर्शन जो आप लोगों ने किया है, विग्रह की स्थापना 2024 में जो भगवान का मेन मंदिर है उसमें हो जाएगा। तो वापस से प्रार्थना है, जब मंदिर बनेगा तो आप लोग आएंगे। तो प्रभु जी ने जैसा कि बोला है कि अयोध्या महात्म के बारे में, और मेरा गलती है, मेरा अनफॉर्चुनेट है कि मैं प्रभु जी के साथ में नहीं रह पाया, इनका संग नहीं ले पाया, थोड़ा सा सेवा के कारण मैं आ नहीं पाया, तो प्लीज़ माफ कीजिएगा। बट हम लोग जो अयोध्या महात्म के ऊपर है उसके बारे में चर्चा कर लें। जास्त आवाज होतो का? थोडं कमी करायचं. थोडं कमी कर. इको कमी करें, थोडं कमी. हाँ, इको कमी कर. इको कम कर दीजिए प्रभु जी, इको ही ज़्यादा आ रहा है। हाँ, इतलाच इको. हरे कृष्णा। हाँ, इनको से क्या है, इधर ही खाली है ना, इधर की वजह से वॉइस जो है। तो आप लोगों ने दर्शन किया सभी लोगों ने अच्छे से, तो हर जगह का महात्मा प्रभु जी ने आपको बताया। तो सबसे पहले आप लोग कहाँ पे दर्शन करने के लिए गए थे? हनुमानगढ़ी। ठीक है, तो हम लोग जो कथा का जो शुरुआत है वो हनुमानगढ़ी से ही करेंगे। ठीक है, वैसे तो सरयू से स्टार्ट होता है, अयोध्या में जब भी आप आए तो सरयू से आचमन के साथ में कथा शुरू हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। तो जैसा कि जो सप्त ऋषि है, देखिए सप्त ऋषियों में जो सबसे बड़ी नगरी आती है, शास्त्रों में बताया गया है, इसका पुराण में इसका उल्लेख आता है कि अयोध्या नगरी, और अयोध्या नगरी जो है वो भगवान का ललाट है। तो मैं आपको भगवान के जन्म की कथा सुनाता हूँ, ठीक है, क्योंकि भगवान का जो लीला है वो बहुत ही बड़ा है, और हम लोग थोड़ा जन्म से लेंगे, फिर इसके बाद उसको मैं शॉर्ट में थोड़ा मैं आपको बताऊँगा यहाँ के मंदिर से रिलेट करके। तो भगवान का जो जन्म होता है, जन्म मतलब उनका प्राकट्य, कहते हैं ना भगवान का प्राकट्य भी दिव्य होता है और भगवान का तिरोभाव भी दिव्य होता है, जैसा कि भगवान भगवद गीता में बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब राजा दशरथ का विवाह हुआ था, विवाह के काफ़ी समय के पश्चात, करीब उनकी आयु 54-55 वर्ष के वो हो गए थे, तो उनको किसी भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी। ठीक है, तो वो बहुत से ऋषि, बहुत से जो उनके संत लोग से उनके पास भी हो गए, और पुत्र प्राप्ति के लिए अलग अलग उन्होंने उपाय पूछा। ठीक है, फिर अंत में जब गुरु वशिष्ठ से वापस से उससे पूछा कि अभी इसके लिए क्या किया जाए, तो गुरु वशिष्ठ ने उसके लिए उपाय बताया कि आप जो है पुत्रेष्टि यज्ञ कीजिए। ठीक है, पुत्रेष्टि यज्ञ से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, लेकिन ये यज्ञ इसके द्वारा करना है, उसके लिए उनको आपको यहाँ पर लेके आना है। ठीक है, तो श्रृंगी ऋषि के बारे में आप लोगों ने सुना है, श्रृंगी ऋषि ना, तो आप सब जब प्रयागराज जाएंगे ना, प्रयागराज से वहाँ से करीब 25 किलोमीटर एक सिंगवेरपुर है। ठीक है,
श्रृंगेरपुर में श्रृंगी ऋषि का आश्रम था, ठीक है। और श्रृंगी ऋषि जो थे वो कौन थे, किसी को पता है? हाँ, ब्रह्मचारी ऋषि सिंह की कथा का ऋषि सिंह। उनके पिता का नाम क्या था? भांडी भांडी, कोई को पता होगा। तो उनके पिता का नाम था भांडी और माता का नाम उर्वशी। वो स्वर्ग की एक अप्सरा थी, ठीक है। और उनका जो विवाह हुआ था श्रृंगी ऋषि का, उनका विवाह शांता के साथ में हुआ था। और शांता कौन थी? श्री राम जी की बहन थी। कितने लोगों को पता है कि श्री राम जी की बहन थी शांता जी? आपने कथा पूरा सुना दिया। तो मैं कंक्लूड करने आया हूँ। तो शांता जो थी श्री राम जी की बहन थी, ठीक है। तो प्रभु जी ने उसका पूरा बता दिया होगा कैसे उनकी शादी हुई, किस प्रकार से श्री राम राजा दशरथ से जब वो 5 वर्ष की थी तो महाराज लोकपाल ने उनको गोद लिया। और जब ये पता चलता है उनके पिताजी को तो वो काफ़ी क्रुद्ध हो जाते हैं। भिवंडी के पिताजी को जब पता चलता है तो काफ़ी क्रुद्ध हो जाते हैं, ठीक है। और उसके कारण महाराज लोकपाल के जो राज्य में है वो सूखा आ जाता है। तो फिर वो अपनी बेटी का शांता का विवाह जब ऋषि के कहने पर फिर महाराज लोकपाल ये शांता के विवाह घटक से करवाते हैं। फिर इसके बाद जो है श्रृंगी ऋषि इधर वापस से आ जाते हैं अन्य देश में और वापस से वो जो अकाल होता है वो खत्म हो जाता है। तो गुरु वशिष्ठ ने जब ये बोला कि आप श्रृंगी ऋषि के पास जाइए, वही आपके लिए यज्ञ कराएंगे। तो श्रृंगी ऋषि को अयोध्या में लेके आते हैं राजा दशरथ जी। और यहीं से 15 किलोमीटर गांव है, यहाँ उसका भी नाम है श्रृंगी ऋषि आश्रम। यहाँ से 15 किलोमीटर दूर, तो वहाँ पर ही उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया था। हालांकि इससे पहले उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, लेकिन अश्वमेध यज्ञ के बाद उन्होंने बोला, श्रृंगी ऋषि ने परामर्श दिया राजा दशरथ को कि आप जो है पुत्रेष्टि यज्ञ कीजिए। तो पुत्रेष्टि यज्ञ में जब उन्होंने यज्ञ कराया तो उसी में से अग्निदेव प्रकट होते हैं खीर का बाउल लेके और फिर राजा दशरथ को देते हैं। जिसके पश्चात राजा दशरथ जाके अपनी रानियों के देते हैं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, तीनों में बांटते हैं, ठीक है। तो आधा पार्ट कौशल्या को देते हैं और 1/4 पार्ट कैकेयी को देते हैं और फिर 2 पार्ट सुमित्रा को दे देते हैं। तो उन्हीं से उनको 4 पुत्र की प्राप्ति थी। शांता किसकी बेटी थी? राजा दशरथ की थी, लेकिन किसकी? कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, कौशल। हाँ। तो ये सब यहाँ पे जो कुछ एक्चुअली ये सब सारा शास्त्रों में पूरा डीपली में वर्णन नहीं है। तो यहाँ पे जो महाराज लोग रहते हैं, लोकल अयोध्या के बाबा लोग, तो वो लोग बताते हैं कि शांता, कुछ लोग बोलते हैं कौशल्या की है, कुछ लोग बोलते हैं सुमित्रा की है, ठीक है। लेकिन शास्त्रों के हिसाब से कहीं पे ऐसा इसका वर्णन नहीं आया। वो केवल राजा दशरथ की पुत्री के रूप में ही जो है उसका वर्णन आया। तो फिर जब यहाँ पे वो खीर खिलाते हैं तो नवमी के दिन श्री राम जी का जन्म होता है। तो यहाँ पर ये मार्च या अप्रैल के मंथ में रामनवमी मनाई जाती है, ठीक है। और उस रामनवमी में जब भगवान का जन्म हुआ था तो यहाँ पर सारे देवी देवता जितने भी ऋषि मुनि थे सभी लोग भगवान को दर्शन करने आए थे, भगवान को आशीर्वाद दे रहे थे। और आप आज एक जगह गए होंगे सूर्यकुंड गए थे, तो उस जगह पे क्या हुआ था कि जब भगवान का प्राकट्य हुआ था तो सारे देवतागण आए थे, इवन सूर्य देव भी प्रकट हुए थे साथ में। तो सारे देवता भगवान का दर्शन करके वापस चले गए, लेकिन सूर्य देव भगवान के मुख को निहारते रह गए। तो वाल्मीकि रामायण में कहना, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मन हारी अद्भुत रूप निहारी। तो उनका मुख देखकर जितने भी ऋषि थे, जितने भी देवता थे, सब लोग सब कुछ भूल गए और भगवान के मुखमंडल को निहारते रहे। तो सूर्यकुंड की जगह पर सूर्य को कुछ सूर्यदेव थे, उनको कुछ होश आवास ही नहीं था। वो 1 महीने तक भगवान का मुखमंडल निहारते रहे। और इसी प्रकार से अयोध्या में जो रामनवमी थी, राम जी का जन्म 1 महीने
जन्म मनाया गया। तो इसीलिए जब यहाँ पर रामनवमी होती है तो जो रामनवमी का सेलिब्रेशन चलता है वो पूरा का पूरा 1 महीने चलता है। फिर ब्रह्मदेव आते हैं, सूर्य को बोलते हैं भाई चलो यार कुछ अगला भी काम करना है यहाँ के अलावा, ठीक है। तब इसके बाद सूर्यदेव यहाँ से जाते हैं। तो वहाँ पर स्वयंभू सूर्य जी का छोटा सा विग्रह है, आप लोगों ने ध्यान दिया है कि तो मंदिर के अंदर वहाँ पे भी स्वयंभू जी सूर्य जी का छोटा सा विग्रह है, ठीक है। तो अयोध्या में हर्षोल्लास के साथ ये सारा जो भगवान का जन्मोत्सव था वो मनाया गया। मैं थोड़ा शॉर्ट में लेके चल रहा हूँ क्योंकि हम लोगों के पास थोड़ा सा आपके पास समय का नहीं, लेकिन थोड़ा सा मुझे जाना होगा। तो भगवान का जो शिक्षा दीक्षा हुआ वो गुरु वशिष्ठ के लालन पालन में हुआ था, ठीक है। वो देख रहे थे भगवान 12 वर्ष तक करीब यहाँ पर अयोध्या में रहे, दशरथ महल में, ठीक है। तो जो दशरथ महल आप लोगों ने देखा है ना, तो भगवान जो सबसे ज़्यादा समय अयोध्या में व्यतीत किए हैं, ठीक है, अपने निज महल को छोड़कर दशरथ महल पर करीब 12 वर्षों तक भगवान का वहाँ पर बचपन बीता। अपने चारों भाइयों के साथ वहाँ पर उनका खेलते थे, सारी जो वहीं से ही दशरथ महल से राजा दशरथ जो अपना राज्यभार संभालते थे। तो सबसे ज़्यादा समय अयोध्या में भगवान का वहीं पर बीता, शादी के पहले। फिर इसके बाद जब भगवान बड़े हो जाते हैं, थोड़ा 16 वर्ष की आयु, और गुरुकुल से जब वापस आते हैं अयोध्या में तो ऋषि विश्वामित्र आते हैं। और ऋषि विश्वामित्र जब आते हैं अयोध्या में, राज्य घराने में जब उनका प्रवेश होता है तो राजा दशरथ बहुत खुश होते हैं। और राजा दशरथ को लगता है कि मेरे पुत्रों के लिए कोई आशीर्वाद देने आए हैं ऋषि विश्वामित्र, ठीक है। तो विश्वामित्र जैसे ही राज्य भवन के अंदर पधारते हैं तो उनको राजा दशरथ प्रणाम करते हैं, स्नान करके सादर फिर उनको आसन पर बिठाते हैं और उनसे आने का कारण पूछते हैं। तो ऋषि विश्वामित्र ने फिर राजा दशरथ को अपने आने का कारण बताया कि मैं यज्ञ कर रहा था और यज्ञ में जो राक्षस हैं सुबाहु और मारीच नाम के ये दो जो राक्षस हैं, सुबाहु कालका भी सुबाहु एक और राक्षस है। तो वो राक्षस क्या है, यज्ञ में विघ्न डाल रहे हैं, जिसके लिए मैं आपके पुत्र को लेने आया हूँ, राम को। तो महाराज दशरथ को जब ये बात पता चलती है तो वो तुरंत जो है मूर्छित हो जाते हैं और वो बोलते हैं नहीं नहीं मुनिवर, मैं अपने पुत्र को आपको नहीं दे सकता हूँ। आप चाहें तो मेरी चतुरंगिनी सेना लेके जाएं और स्वयं मैं आपके साथ में चलता हूँ, लेकिन राम जो है वो अबोध बालक है, अभी मात्र 16 वर्ष का है, उसने तो अभी कोई अस्त्र शस्त्र की शिक्षा भी नहीं ली है, तो उसको मैं ऐसे किस प्रकार से भेज दूँ। तो विश्वामित्र बोलते हैं कि नहीं, अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो आप मुझे बताइए, मेरा अपमान मत कीजिए। तो राजा दशरथ इस बात को सोच के फिर से वापस से मूर्छित हो जाते हैं, ठीक है। तो गुरु वशिष्ठ उनके पास जाते हैं और उनको ज्ञान दिलाते हैं, ठीक है, कि देखिए जो ऋषि विश्वामित्र जी आए हैं तो ये कुछ कारण के लिए ही आए हैं, ठीक है। क्योंकि ऋषि विश्वामित्र के पास वैसे ही इतनी अद्भुत शक्तियाँ हैं, वो चाहें तो यज्ञ को तो अपने आप ही रोक सकते हैं, तो दोनों राक्षस को स्वयं ही खत्म कर सकते हैं। लेकिन इसके पीछे कुछ एक बड़ा सा कारण है। वो कारण क्या है, वो राम को दिव्य अस्त्र और शस्त्र दान करना चाहते थे, ठीक है। तो हम भगवान राम की जो लीला है ना, इससे ये भी सीख सकते हैं कि भगवान के पास सब कुछ है, ठीक है। भगवान को किसी भी प्रकार की शिक्षा और दीक्षा की जरूरत नहीं है, लेकिन मनुष्य रूप में जब भगवान अपनी पूजा कर रहे हैं, इसीलिए श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं। उन्होंने कोई भी एक ऐसी मर्यादा नहीं थी जिसका उन्होंने पालन नहीं किया, ठीक है। तो वो हमें सिखाते हैं कि गुरु से हमें किस प्रकार से शिक्षा और दीक्षा जो है वो ग्रहण करनी चाहिए, ठीक है। तो भगवान राम जो है जब राजा दशरथ वशिष्ठ जी के समझाने पर मान जाते हैं तो राम और लक्ष्मण को बुलाते हैं, ठीक है। लक्ष्मण जी तो अपने आप चले आते हैं, उनको तो बुलाना नहीं पड़ता, जहाँ पे राम है पे लक्ष्मण, ठीक है। श्री राम जी जब आते हैं तो राजा दशरथ फिर उनको जाने की आज्ञा दे देते हैं, ठीक है। तो विश्वामित्र जी जब श्री राम और लक्ष्मण को लेके जाते हैं तो इसका ये सारा जो वर्णन है वाल्मीकि रामायण में आएगा। तो पहले श्री राम जी को वो दिव्य अस्त्र और शस्त्र की शिक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है। तो जब वो शिक्षा उनको प्रदान किया श्री राम जी को,
फिर इसके बाद जब अरण्य की तरफ, जंगल को अरण्य बोलते हैं इसमें संस्कृत में, लेके जाते हैं आगे तो वहाँ पर सबसे पहले ताड़का दिखती है। ठीक है, तो ताड़का एक श्राप के कारण एक नरभक्षी राक्षसनी बन गई। श्री राम जी को बोलते हैं गुरु विश्वामित्र इस ताड़का का वध करने के लिए, क्योंकि वो भी उस यज्ञ में बाधा पहुंचाती थी और उसके डर के कारण कोई भी पशु में कोई मनुष्य उस जंगल की तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि कोई भी मनुष्य उधर जाता था वो अपने श्राप के कारण उसको खा लेते थे। तो गुरु विश्वामित्र बोलते हैं कि राम तुम इसका वध करो। तो राम जी वैसे भी दयावान है, ठीक है, वो बोलते हैं लक्ष्मण से, लक्ष्मण एक काम करो, इसके दोनों हाथ काट लो, इसकी नाक काट लो, आंखें निकाल लो, इसको मारो मत। ठीक है, तो लक्ष्मण जाके क्या करते हैं कि जैसे ही धनुष की टंकार लगाते हैं वो राक्षसी जो ताड़का है वो बाहर आती है, तो लक्ष्मण दोनों हाथ उसके काट देते हैं। और जब गुरु विश्वामित्र देख रहे हैं ये लोग मारने के मूड में नहीं है, ठीक है, केवल उसको जीवन दान दे रहे हैं, उसको थोड़ा सा सजा देके, तो विश्वामित्र जी वापस से बोल रहे हैं कि राम इसको स्त्री समझकर मत छोड़ो, ठीक है, क्योंकि इस अपने श्राप से वैसे ही इसको सजा मिल रही है, तो उसको अपने जो उसका श्राप है उससे मुक्त करो। तब श्री राम जी उसको एक बाण चढ़ाते हैं और ताड़का का वध करते हैं। इसी प्रकार श्री राम जी आगे जाते हैं विश्वामित्र के यज्ञ में, ठीक है, तो जहाँ पर यज्ञ होता है फिर वो वहाँ पर सुबाहु को मारते हैं। सुबाहु को मारने के पश्चात विश्वामित्र जी उनको और भी आगे अरण्य में लेके जाते हैं जंगल में। फिर जंगल से आगे जब केवल 10 दिन के लिए ही लेके गए थे, तो वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन आएगा। जैसे और भी लोग टीवी सीरियल्स में देखते हैं ना कि राम जी को काफ़ी समय के लिए लेके चले गए थे, लेकिन वो काफ़ी समय नहीं है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब पढ़ेंगे ना तो मात्र 10 दिनों के लिए विश्वामित्र जी ने श्री राम को अयोध्या से वो लेके आए थे। ठीक है, तो जैसे ही उनका यज्ञ कंप्लीट होता है, यज्ञ पूर्ण हो जाता है, तो श्री राम को गुरु विश्वामित्र लेके चले जाते हैं कहाँ पर, जनकपुर। और जनकपुर में क्या हो रहा था, सीता स्वयंवर। ठीक है, तो जनकपुर का जो कहानी हो तो ऑब्वियसली सबको पता ही है, टीवी में सबने देखा ही है। ठीक है, तो वहाँ पर विश्वामित्र जी के आशीर्वाद से पहले श्री राम जी आशीर्वाद लेते हैं और फिर उनका विवाह होता है। विवाह के उपरांत जब वो अयोध्या में आते हैं तो वहाँ पर चारों भाइयों का विवाह हो जाता है। अयोध्या में जब आते हैं तो यहाँ पर एक रस्म होती है, मुँह दिखाई रस्म। अभी भी नॉर्थ में ये रस्म अभी भी होती है, ठीक है, साउथ में पता नहीं होती है नहीं होती। तो जब भी कोई नई दुल्हन आती है, ठीक है, शादी करके, तो एक मुंह दिखाई की रस्म चलती है। तो यहाँ पर भी सीता जी जब विवाह करके विवाह उपरांत यहाँ पर अयोध्या में आती हैं तो एक रस्म थी, वो मुंह दिखाई रस्म थी। ठीक है, तो सब लोगों ने, जितनी भी इनकी माताएं थी, अनेक उपहार दिए उनको, अनेक अलग अलग बहुत ही महंगे जेवर दिए। और जब कैकेयी जी देखती हैं सीता जी को तो वो एकदम मंत्रमुग्ध हो जाती है, बोलती है ये तो विश्व सुंदरी है, इसके लिए कुछ ऐसा होना चाहिए जो इस लोक में कहीं नहीं है। ठीक है, तो वो श्री राम जी और सीता जी को जो उनका निज भवन था कनक भवन को सीता जी को मुँह दिखाई में भेंट कर देती है। ठीक है, तो कनक भवन मतलब गोल्ड पैलेस। वो कैकेयी जी ने उस भवन को अपने लिए स्वयं बनवाया था राजा दशरथ से बोलकर, और उन्होंने बोला था कि ये भवन ऐसा होना चाहिए कि ये भवन पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं होना चाहिए। तो या तो लंका का महल सोने का था, और लंका से कॉस्टली, लंका से ज़्यादा ये महल जो था वो भव्य था, कनक महल। और इसमें अलग अलग तरीके के ये जेवरात और हीरे पन्ने से जड़ित ये महल बनाया गया था। तो जो कनक भवन है, कनक भवन को आगे चलकर श्री राम जी ने उसको निज महल बना दिया था। और कनक महल के अंदर किसी भी पुरुष का जाना वर्जित था, लेकिन भक्त को कौन रोक सकता है। तो सबसे बड़े हनुमान जी पहुंच जाते थे कनक महल के अंदर।
तो कनक महल में आप देखे होंगे ना, जब आप दर्शन के लिए गए होंगे तो बीच में एक आंगन है और आंगन के ऊपर एक स्टेप है जो भगवान के गर्भगृह के पास जाता है। तो हनुमान जी केवल उसी सीढ़ियों पर बैठे रहते थे, उस सीढ़ी को कभी क्रॉस नहीं करते थे। एक मर्यादा जो थी उसको कभी लांघते नहीं थे। और जो भी भाई उनके आते थे, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत, वो सब चौखट पे रहते थे, वो कभी महल के अंदर नहीं आते थे। केवल परमिशन लेके ही महल के अंदर आते थे, अदरवाइज कभी भी महल के अंदर प्रवेश नहीं करते थे। तो कनक महल में कई लीला हुई हैं। पहली लीला हुई है कनक महल के अंदर हनुमान जी की सिंदूरी लीला, ठीक है। तो एक बार सीता मैया जो है श्रृंगार कर रही थी, ठीक है, और श्रृंगार करते हुए सिंदूर को अपने माथे पे, मांग पे, जैसे माता जी लोग आप लोग लगाती हैं, तो सीता माता ने अपनी मांग पर लगाया और हनुमान जी बड़े ध्यान से देख रहे थे कि मैया ये क्या कर रही है। फिर हनुमान जी पूछते हैं, मैया ये आपने क्या किया है? तो सीता माता बताती हैं कि ये सिंदूर है, इसको सिंदूर बोलते हैं और इसको लगाने से श्री राम जी बहुत खुश होते हैं और उनके प्रति मेरा जो प्रेम है वो और भी प्रगाढ़ होता है। हनुमान जी को तो बस मौका मिलना था। हनुमान जी ने सोचा कि एक छोटी सी लकीर लगाने से जब मेरे प्रभु इतना खुश होते हैं, इतना प्रसन्न होते हैं और इतना ज़्यादा प्रेम बढ़ता है, तो मैं उसको अपने पूरे शरीर में लगाऊंगा। तो हनुमान जी ने क्या किया कि सिंदूर लिया और पूरे शरीर में उस सिंदूर से अपना पूरा श्रृंगार कर लिया और पहुंच गए सीधा राजभवन में। तो सब लोग उनको देख के हंस रहे हैं, अरे एक तो बंदर थे, ऊपर से और बंदर से रूप बना लिया, ठीक है। तो जितने लोग थे सारे लोग सब हनुमान जी के ऊपर हंस रहे हैं, श्री राम जी जो है केवल मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है। तो सीता माता जी जब भवन में हनुमान जी और करीब आए, श्री राम जी के प्रणाम करते हैं, तो राम जी पूछते हैं, हनुमान आज ये कौन सा नया रूप है आपका? तो हनुमान जी बताते हैं कि प्रभु आप खुश है ना, इसको देख के प्रसन्न तो है ना? तो सब लोग हंस रहे हैं। श्री राम जी बोले, हाँ हनुमान, मैं तो हमेशा आपको देखकर प्रसन्न होता हूँ। अभी आप मेरे ऊपर कृपा करेंगे ना? हमेशा तुम्हारे ऊपर कृपा करता हूँ प्रभु। ये जो है ना मुझे मैया ने बताया और ये जो ज्ञान मुझे मिला है वो मैया से ही मिला है, क्योंकि मैया का आप जो सिंदूर देख के बहुत प्रसन्न होते हैं, तो मैंने सोचा ये मैं पूरे शरीर में लगा दूंगा, तब तो आप बहुत ही खुश होंगे। तब ये सोचकर श्री राम जी बहुत ही भावविभोर हो जाते हैं और हनुमान जी को आशीर्वाद देते हैं कि आज से अयोध्या में, जब अयोध्या में नहीं हर जगह, ये जो श्रृंगार है, सिंदूरी श्रृंगार, ये हनुमान जी को हर मंगलवार के दिन हनुमान जी को किया जाएगा। तो यहाँ पर जो मेन प्रसाद होता है ना माताओं के लिए, लड्डू भोग तो होता ही है, लेकिन जो मेन प्रसाद होता है वो चूड़ी और सिंदूर होता है। इसीलिए आप देखे होंगे यहाँ पर सिंदूर जो है वो काफ़ी बिकते हैं, ठीक है। तो हनुमान जी के चरणों से वो सिंदूर लेकर वो सिंदूर वहाँ पर मिक्स किया जाता है और उस सिंदूर का जितनी भी माताएं होती हैं उनके लिए वो प्रसाद होता है। दूसरी लीला उसी कनक भवन में हुई है कि आप लोगों ने जैसे ही अंदर एंटर किया है, वहाँ पर हनुमान जी का दर्शन किया गया कनक भवन में। हाँ, राइट साइड में जाते समय राइट साइड में हाँ, केला ना सर हाँ, जो छोटे से हैं एकदम अंदर से पिछड़े के अंदर, तो वही जो है सीता जी के छोटे से हनुमान जी हैं। सीता जी उनको अपने पुत्र के रूप में मानती हैं, ठीक है। जब लंका के समय श्री राम जी सीता जी की खोज कर रहे थे, तो हनुमान जी ने ही खोज लगाया था। किसने लगाया था सीता जी की खोज? हनुमान जी ने। कंफर्म है सभी को? पीछे माता जी लोग को पता ही नहीं हनुमान जी कौन है। अच्छा, तो हनुमान जी ने ही सीता जी की खोज लगाई थी और श्री राम जी की जो मुद्रिका थी वो सीता जी को दिया था, तो जिससे सीता जी ने पहचाना कि हनुमान जो है वो श्री राम जी के भक्त हैं। तो उसी समय सीता जी ने हनुमान जी को मानस पुत्र की संज्ञा दे दी। उनको अपने मन से, मानस मतलब मन से, हृदय से अपना पुत्र स्वीकार कर लिया था। तो हनुमानगढ़ी में जब आप लोग गए होंगे तो हनुमानगढ़ी वो जगह है रामकोट
ज्येष्ठ पुत्र होता है उसी का अभिषेक होता है। ज्येष्ठ मतलब बड़ा। तो यहाँ पर अयोध्या में लव और कुश का अभिषेक नहीं किया गया है, उनको यहाँ पर राजा नहीं बनाया गया है। तो इसको बोलते प्रसाद के लिए नरेंद्र को बोल दीजिए उठाया। हाँ, सो अयोध्या में लव और कुश का अभिषेक नहीं हुआ है। यहाँ पर अभिषेक किसका हुआ है? श्री राम जी ने और सीता माता जी ने हनुमान जी का अभिषेक किया है रामपुर के एरिया में, क्योंकि साकेत धाम जाने से पहले श्री राम जी ने हनुमान जी को बुलाया और वहीं पर एक टीले के समय दक्षिण मुख हनुमान जी, दक्षिणी मुखी हनुमान जी है यहाँ पर, तो उनका अभिषेक किया है। हनुमान जी का दर्शन किसने किसने किया? हनुमानगढ़ी में हर किसी ने किया, सभी ने किया, कंफर्म। हनुमान जी का दर्शन यहाँ पर साल भर में एक ही बार होता है, वो होता है हनुमान जयंती के दिन। आपने जिनका दर्शन किया है वो अंजना रूप में, अंजना माता हनुमान जी की जो माता जी है, अंजना माता जी हनुमान जी के रूप में है और हनुमान जी उनके गोद में है, छोटे से हनुमान जी हैं। तो जो ये चेहरा है वो हनुमान जी का है, लेकिन वो अंजना माता जी है और हनुमान जी उनके गोद में है। तो वो दर्शन होता है केवल हनुमान जयंती के दिन साल भर में एक बार। देखिए सुबह अभी 4 से 4:30 बजे दर्शन होगा, फिर वो दर्शन नहीं होता है। तो ये हनुमान जी का ही दर्शन है, लेकिन जो मेन जो छोटे से हनुमान जी हैं उनका दर्शन हनुमान जयंती के दिन ही यहाँ पर होता है, बड़े मंगलवार के दिन। तो हनुमानगढ़ी का मेन महत्व यही है कि हनुमान जी अयोध्या के जो है वो ज्येष्ठ पुत्र है और यहाँ के राजा भी हैं। तो यहाँ के राजा बनाकर उनको श्री राम जी ने राजा बनाया था। इसके बाद वो साकेत धाम को प्रस्थान किए थे। हनुमानगढ़ी की महिमा है। हनुमानगढ़ी गए थे कनक भवन, राम जन्मभूमि। ठीक है, राम जन्मभूमि आप लोगों ने देखा भगवान का जन्म था उधर। गर्भगृह भगवान का दाहिने हाथ पर जहाँ पर झंडा फ्लैग रहा होगा, जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो वहीं पर भगवान का गर्भगृह था, जिसके ऊपर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। ठीक है, और वो बाबरी मस्जिद यहाँ पर 1992 में उसको शिवसेना और आरएसएस के जितने भी लोग थे, लोगों ने मिलकर उसको तोड़ा था। और फिर इसके बाद भगवान जो है करीब 18 साल तक 2020 तक एक टेंट में, एक फटे हुए टेंट तंबू, हम लोग उस क्या बोलते हैं उसको, ताड़पत्री बोलते हैं। हाँ, आपने दर्शन किया होगा। तो भगवान उस समय तक सोचिए 18 साल तक भगवान जो है साइलेंट कर दिए। 18 साल तक भगवान जो है एक ताड़पत्री में थे। भी वो समय आ गया कि वापस से भगवान अपने महल में जाएंगे। ठीक है, और कहाँ पे गए थे आप लोग? सरयू जी। तो सरयू जी का वर्णन प्रभु जी ने बताया होगा कि सरयू जी का इम्पोर्टेंस आपको अयोध्या में ही आके पता चला। एक्चुअली मोस्टली जो है सरयू जी का इम्पोर्टेंस ना अयोध्या में ही आके पता चलता है। ठीक है, हम लोग भी ना पहले सरयू जी का महत्व नहीं जानते थे, लेकिन अयोध्या में पहले हम लोग जब बाहर रहते थे तो पता ही नहीं चल पाता था सरयू का कितना महत्व है। और जब अयोध्या में कंटिन्यू रहने लग गए, तो जब वाल्मीकि रामायण में वापस से पढ़ने लग गए, तो उसका जब कुछ क्लू मिला, स्कंद पुराण में पूरा वर्णन है सरयू जी के महत्व का। कि सरयू जी कहाँ से निकली हुई हैं? भगवान के नेत्रों से, भगवान के अश्रु से। और इसका जो फल है वो 60,000 वर्ष तक आप अगर गंगा जी में केवल स्नान करेंगे और सरयू जी का मात्र दर्शन कर लेंगे तो वो दोनों फल एक बराबर ही है। तो प्रयाग में स्नान करना है या सरयू जी में, वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो कल जो है माघ मेला का आखिरी स्नान भी है, उसको बोलते हैं यहाँ पर मौनी अमावस। ठीक है, तो मौनी अमावस के दिन ये प्रथा चली आई है नॉर्थ में कि बिना कुछ बोले स्नान करना चाहिए, केवल राम नाम का जो है नाम लेकर। यहाँ के जितने भी संत लोग रहेंगे और इवन जितने भी घर अयोध्या वासी भी हैं, वो कल सुबह ना कुछ बोलेंगे नहीं। ठीक है, केवल राम राम करते रहेंगे। और भले वो 20 किलोमीटर से आ रहे हैं, 25 किलोमीटर से आ रहे हैं, वो स्नान करने के बाद ही राम के नाम के साथ उस व्रत को तोड़ेंगे। तो ये मौनी मतलब मौन रह के भगवान के साथ उस चीज़ का स्नान करते हैं। ठीक है, नंदीग्राम आप लोग गए होंगे, तो भरतकुंड, तो अयोध्या का जो सबसे मेन अंग है
वो है भरतपुर नंदीग्राम, जहाँ पर भरत महाराज ने 14 वर्ष तपस्या की है, 14 वर्ष शासन किया है श्री राम जी के ना रहने पर। ठीक है, जब अयोध्या में श्री राम जी चले गए थे वन को और चित्रकूट के पास उन्होंने अपना आश्रम बनाया था, और भरत महाराज को जब वापस बुलाया गया अयोध्या, उनको वापस अयोध्या उस समय बुलाया गया जब राजा दशरथ की मृत्यु हो गई थी। और गुरु वशिष्ठ ने ये कहकर बुलाया कि गुरु वशिष्ठ उनको दूत को भेजा और उनको बोला कि आप उनको ये मत बताइएगा कि राजा दशरथ जो है अपना शरीर छोड़ चुके हैं, केवल ये बोलिए कि उनको गुरु जो है तुरंत बुला रहे हैं, वो अयोध्या तुरंत आए। तो उससे पहले भरत जी के मन में ना बहुत से सपने आ रहे थे और से अलग अलग ख्याल आ रहे थे। तो सारा जो वर्णन है ना वाल्मीकि रामायण में बहुत से डिटेल में है कि जो अशुभ संकेत होते हैं, गाय रो रही, मतलब गाय जो है चिल्ला रही थी, कुत्ता रो रहा था, तो ये सारे संकेत जो है वो पूरा वाल्मीकि जी ने उस चीज को बताया हुआ है। तो जैसे ही दूत उनके ननिहाल में पहुंचता है, भरत महाराज तुरंत पूछते हैं कि अयोध्या में सब कुछ कुशल तो है। तो दूत बोलता है कि महाराज आपको गुरु वशिष्ठ ने तुरंत बुलाया है, तो आप कृपया अयोध्या चलने का कष्ट करें। भरत जी तुरंत तैयार होकर अपने नाना से आज्ञा लेते हैं और अयोध्या की तरफ प्रस्थान करते हैं। तो जब अयोध्या में आते हैं तो क्या देखते हैं अयोध्या में? अयोध्या पूरी तरीके से वीरान हो गई है। ठीक है, कोई अपने घर में झाड़ू नहीं लगा रहा है, सबके दरवाजे ऐसे खुले हुए हैं, कोई अपने घर में बाहर दीपक नहीं जला रहा तुलसी के सामने। तो ये सारे जब लक्षण भरत जी जब अयोध्या के अंदर प्रवेश कर रहे थे ना, तो उनका जो रोम था वो खड़ा हो जा रहा था और वो चाह के भी अपने आंसुओं को नहीं रोक पा रहे थे। उनको लग रहा था कि कुछ ना कुछ बहुत ही बड़ा अपशगुन हो गया है अयोध्या में। और जैसे ही वो अयोध्या के अंदर आते हैं, उनको क्या लगता है कि पहले मैं जाकर अपने पिताजी से मिलता हूँ। और उनके पिताजी जो है राजा दशरथ सबसे ज़्यादा कहाँ पर रहते थे? कैकेयी भवन में, क्योंकि कैकेयी जो थी उनको सबसे प्रिय थी। तो सीधा जाके कैकेयी महल में चले जाते हैं। और जैसे ही कैकेयी महल के अंदर जाते हैं और दासियां सूचित करती हैं माता कैकेयी को कि भरत आ गए हैं, तो कैकेयी एक पूजा की थाली सजाए हुए तैयार रहती है और पीछे मथुरा जो है वो सबसे ज़्यादा खुश रहती है। ठीक है कि हाँ भरत अब यहाँ अयोध्या का राजा बनेगा। तो जैसे ही भरत जी आते हैं, सबसे पहले पूछते हैं माता से कि पिताजी कहाँ है, मुझे पिताजी से मिलना है, आरती की प्लेट लेके। तो कैकेयी माता को बोलती कि अभी तो आप आए हो, थोड़ा सा आराम कर लीजिए, फिर मैं बताती हूँ पिताजी कहाँ है। नहीं, उन्होंने बोला नहीं, मुझे अपने पिताजी से मिलना है, पिताजी कहाँ है। तो फिर कैकेयी उनको बताती है पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने अपने शरीर को त्याग किया। ये सुनते ही भरत महाराज तुरंत ही जमीन पर गिर जाते हैं और मूर्छित हो जाते हैं कुछ समय के लिए। तो जैसे ही भरत महाराज को फिर से वापस से होश में आते हैं, तो पूछते हैं कि ये सब कैसे हो गया। तो कैकेयी बताती है कि मैंने राजा से दशरथ महाराज से 2 वर मांगे थे, बस उसको मैंने मांग लिया। उन्होंने बोला क्या मांगा था आपने? उन्होंने बोला कि पहला आपको राजगद्दी, भरत को राज्य सिंहासन और श्री राम जी को कितने वर्ष का? 14 वर्ष का वनवास। पहला जैसे वचन सुनते हैं तब तक तो ठीक रहते हैं, लेकिन जैसे ही भरत महाराज दूसरा वचन सुनते हैं ना, वो एकदम क्रोध में आ जाते हैं और अपनी माता को इतना कोसते हैं और बोलते हैं कि माता आपने ये क्या किया। तो वाल्मीकि जी इतने अच्छे से उसको बताते हैं ना कि भरत महाराज को कितने प्रकार का कष्ट, वो अपने आप को कोसते हुए बोलते हैं कि मुझे 100 गाय मारने का पाप लग जाए, मैं नर्क में जाके रहूं। तो ऐसे करके ना पूरा का पूरा एक चैप्टर ही लिख दिया कि भरत महाराज जो है अपने आप को इतना नीच मान रहे हैं, इतना मतलब पापी मान रहे हैं। इवन उन्होंने कुछ नहीं किया है, लेकिन अपने उनकी माता के कारण उनको इतना कलंकित होना पड़ा। वो वहाँ से तुरंत निकल जाते हैं और
और निकल कर कहाँ जाते हैं, कौशल्या माँ के कक्ष में। तो थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में। वाल्मीकि रामायण जो है वाल्मीकि जी ने एज इट इज जैसा यथार्थ अपना है, भगवत गीता यथार्थ रूप, तो जैसा श्री राम जी के जीवन में घटा हुआ है उसके बारे में। तो कौशल्या जी के पास जब जैसे भरत जी पहुँचते हैं तो कौशल्या माता क्या बोलती हैं, और जैसे ही आशीर्वाद लेने जाते हैं कौशल्या बोलती हैं अब तो तुम खुश होगे। अब ये शब्द सुन के ना भरत महाराज तुरंत मूर्छित हो जाते हैं। उनको लगता है कि उनको क्या लगा, उन्होंने किया कुछ नहीं, लेकिन पूरा का पूरा लांछन जो है वो भरत महाराज पर आ गया कि ये पूरे अयोध्यावासी क्या सोच रहे थे कि भरत का किया धरा हुआ है, जिसके कारण कैकेयी को ये जो वचन है वो मानने पड़ गए। और जैसे ही होश में आते हैं फिर वो कौशल्या माता से माफी मांगते हैं हाथ जोड़कर कि माता मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ भी नहीं पता है, कृपया मुझे ऐसा दोषी मत बनाइए। और वो अपनी माँ को बहुत ज़्यादा कोसते हैं। और जब लक्ष्मण को पता चलता है कि सारा जो किया धरा गया है वो किसका है, मंथरा का है, तो तुरंत ही वापस लक्ष्मण जो मंथरा को मारने के लिए चले जाते हैं और मंथरा को वो 1-2 लात मार के देते हैं। लेकिन भरत के कहने पर वो वापस से भरत उनको रोक लेते हैं, बोलते हैं कि भैया ऐसा मत कीजिए, अगर ये करेंगे आप ना, एक स्त्री के ऊपर आप हाथ उठाएंगे तो इससे हमारे जो भ्राता हैं श्री राम जी वो कभी भी हमसे खुश नहीं होंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक अबला स्त्री, ठीक है, वो भी एक दासी के ऊपर, एक दासी किस पे डिपेंड होती है, अपने राजा के ऊपर, तो वो भी उनकी राज के एक हिस्सा थी। ठीक है, तो दासी के ऊपर भी हाथ उठाना एक तरीके का अपराध था। तो भरत महाराज जो है उसको उनको मना करते हैं। फिर गुरु वशिष्ठ आते हैं और गुरु वशिष्ठ भरत महाराज को समझाते हैं, ठीक है, आप सबसे पहले क्या कीजिए, अपने पिता का जो है अंत्येष्टि कीजिए। ठीक है, क्योंकि पिता का जो शरीर था उस शरीर को प्रिजर्व करके रखा गया था। तो पहले जमाने में कैसे प्रिजर्व करते थे, तेल में। ठीक है, तो एक नाव में श्री राजा दशरथ का जो शरीर था उसमें पूरा सरसों का तेल डालकर उनके शरीर को प्रिजर्व किया गया था। तो हम लोग की तरफ अभी भी ये रिवाज है, जैसे कोई शरीर छोड़ देता है तो 9 दिन तक ये जो तेल है ना, सरसों का तेल, वो हम लोग नहीं खाते हैं। ठीक है, तो इसका कारण एक कारण ये भी है कि वो तेल जो है राजा दशरथ के उसमें जो था अवध में यूज किया था उनकी बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए। तो पहले राजा दशरथ का अंतिम संस्कार करते हैं, यहीं से 12 किलोमीटर जगह है दशरथ समाधि। ठीक है, तो भरत महाराज बोलते हैं कि मेरे पिता के संस्कार, अंतिम संस्कार ऐसी जगह हो जहाँ किसी कल्प में भी, कल्प मतलब अलग अलग जो ब्रह्मांड के अलग अलग कल्प होते हैं ना, वहाँ पर भी मतलब वो जगह शुद्ध हो, किसी का अंतिम संस्कार, दाह संस्कार पहले वहाँ पर ना किया गया हो। तो ऐसी जगह, आपको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, मतलब ये जैसे ये इस कल्प में 4 युग हैं, फिर ऐसे कितने कल्प रहे होंगे और कितने ब्रह्मांड आए होंगे, तो वहाँ पर ऐसी शुद्ध जगह चाहिए थी जहाँ पर किसी का पहले दाह संस्कार ना किया गया हो। तो यहीं पर एक दशरथ समाधि जगह जहाँ पर राजा दशरथ का अंतिम संस्कार किया गया, यहाँ से करीब 20 किलोमीटर दूरी वो भी है। तो वहाँ पर उनको 3 फुटे की जमीन मिलती है। 3 फुटा मतलब जैसे एक चिता को जलाने के लिए 4 फुटे चाहिए होते हैं ना, 4 फुटे रखते हैं फिर बीच में लकड़ियाँ रखते हैं, लेकिन जो 3 फुटा होता था उसी की ही एक ट्रायंगल में उनको शुद्ध जमीन मिली और चौथा जो जगह थी वो भी दूषित था। तो जब श्री राजा दशरथ का अंतिम संस्कार होने लगा तो भरत महाराज ने अपना दाहिना हाथ जो है चौथे खूंटे की जगह रखा और उस जो जगह को है उसको पवित्र किया, और फिर उसके बाद राजा दशरथ का वहाँ पर अंतिम संस्कार हुआ। वो जगह भी काफ़ी अच्छी है उधर जाने के लिए, लेकिन अभी जगह बन रहा है उधर, ठीक है, रोड नहीं है। तो आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हो सकता है रोड बन जाए तो हम लोग वहाँ पे भी जा सकते हैं। जैसे ही भरत महाराज राजा दशरथ का अंतिम संस्कार करते हैं और वापस से राज्य में आते हैं तो सभी का गुरु वशिष्ठ और जितने मंत्रीगण थे, सुमंत जी, सारे और जो उनके सीनियर मंत्री लोग थे वो सब आते हैं और भरत महाराज को बोलते हैं कि महाराज राज्य जो है बिना राजा के सुना है और आपको
इस राज्य का राजा बनना है। यही वचन राजा दशरथ जी ने कैकेयी को, माता कैकेयी को दिया था अपने प्राण छोड़ते से पहले। तो आप उनके जो अधूरे वचन हैं उसको पूरा कीजिए। पूरे अयोध्या में हर तरफ जो है भरत महाराज ये चीज़ समझ गए थे। अयोध्यावासी भरत महाराज के खिलाफ पूरा षड्यंत्र उनका चल गया था, ठीक है। और लक्ष्मण षड्यंत्र इस तरीके का नहीं था कि उनको मारने का। लक्ष्मण जी तो बोलते भी हैं कि ये जरूर भरत की कूटनीति है, ठीक है। जब वो आगे चित्रकूट जाएंगे ना तो वाल्मीकि जी लिखते हैं लक्ष्मण जी के बारे में। तो भरत महाराज जैसे ही इस चीज़ को बोलते हैं कि अभी आप लोग बताइए, गुरुदेव और सुमंत जी से पूछते हैं जो उनके राज्य के महामंत्री थे कि राज्याभिषेक किसका होने जा रहा था। सभी ने बोला कि राम का। तो आप लोग अभी क्यों बोल रहे हैं भरत का राज्याभिषेक होगा? जब राम का राज्याभिषेक होने जा रहा था तो राम का होगा। तो किसी को इस बात को समझ में नहीं आया। लोगों को लगा कि भरत महाराज जो है इमोशनल होके इस चीज को बोल रहे हैं। भरत महाराज ने बोला, सुमंत जी को आज्ञा दिया और गुरु वशिष्ठ से बोला कि राज्य के ज्येष्ठ पुत्र का जब राज्याभिषेक होता है तो उस हिसाब से मैं ज्येष्ठ हूँ नहीं। जो ज्येष्ठ है, जो बड़ा है वो श्री राम है, और ये राज्य जो किसका है वो श्री राम जी का है, वो मेरा नहीं है। मैं केवल उनका दास हूँ। और हम सभी लोग जो है कल सुबह जाएंगे। इवन उन्होंने राजा दशरथ का जो ये 12-13 दिन का संस्कार था उसको भी नहीं किया। कल सुबह सबसे पहले हम जाएंगे चित्रकूट, जहाँ पर श्री राम जी रुके हुए हैं, और वहाँ पर जाकर भैया का वहीं पर राज्य तिलक करेंगे और उनको राजा बनाकर वापस से हम अयोध्या लेकर आएंगे। जैसे ही इस खबर को सुमंत जी ने सुना ना, सुमंत जी हर्षोत्साहित हो गए और भाव विभोर भी हो गए, क्योंकि सुमंत जी भरत जी को बहुत ही अच्छी तरीके से जानते थे कि भरत जैसा भ्राता श्री राम जी के लिए क्या है वो श्री राम जी जानते हैं, ठीक है। हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है ना, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। हनुमान जी को बोलते हैं ना, तुम मुझे प्रिय हो किसके समान? भरत के समान। इवन ये भी नहीं बोलते कि लखन के समान। चाहते तो लक्ष्मण जी बोल सकते थे ना, लक्ष्मण जी सदैव उनके साथ में रहते हैं, लेकिन वो किसको बोलते हैं? भरत जी को। कि श्री राम जी जानते थे कि भरत का जो प्रेम है, भरत का जो त्याग है वो कितना महान है। तो भरत महाराज जैसा ही बोलते हैं और गुरुदेव उनको इस चीज़ की आज्ञा दे देते हैं, गुरु वशिष्ठ जी, कि ठीक है हम सभी लोग जो है जाएंगे कहाँ पर? श्री राम जी को वापस लाने चित्रकूट जाएंगे, और चित्रकूट में श्री राम जी का राज्याभिषेक करेंगे, राज्याभिषेक करके उनको वापस लेके आएंगे। तो जैसे ही ये खबर जो है बाहर राज्यों में फैलती है तो सारी जो प्रजा है वो बहुत ही खुश हो जाती है, और भरत जी के प्रति जो उनका द्वेष था, जो उनकी गलत भावना थी, वो सब समाप्त हो जाती है, और वो सब इतने हर्षोल्लास हो जाते हैं, इतने खुश हो जाते हैं भगवान को लाने के लिए, कि जितने भी लोग थे सब वापस से नया नया कपड़ा पहन के, नए वस्त्र पहन के, कि हम लोग भगवान के राज्याभिषेक में जाएंगे और उनका राज्याभिषेक चित्रकूट में करेंगे, और फिर श्री राम जी को अपने साथ में लेके आएंगे, ठीक है। एक्चुअली ये मैं जो आपको बता रहा हूँ ये महत्व ना, आप लोगों ने जो दर्शन किया है उसके पॉइंट के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। वो सीरियल के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, सीरियल के हिसाब से फिर काफ़ी समय हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ आप दर्शन किए उसके महत्व के हिसाब से। तो जैसे ही राज्य में पता चलता है कि अब हम श्री राम जी को लेने जा रहे हैं, तो सभी लोग तैयार हो जाते हैं, और सुमंत जी भी चतुरंगिनी सेना को तैयार करते हैं। तो ये चतुरंगिनी सेना किसके साथ चलती थी? केवल और केवल राजाओं के साथ में चलती थी, राजकुमारों के साथ में भी चतुरंगिनी सेना नहीं चलती थी, ठीक है। वो 4 रंग की होती थी, 4 उसमें ध्वजा होते थे, और हर जो सेना थी वो हर एक अलग अलग चीज़ का प्रतीक होती थी, कोई शांति का, कोई युद्ध का, कोई जो होती थी वो व्यूह रचना बनाती थी। तो ये सारी जो सेना चलती थी, चतुरंगिनी सेना, केवल और केवल राजाओं के साथ में चलती थी। तो ये सब जो है अयोध्या से निकलते हैं अपनी माताओं
ठीक है। बीच में और भी है, गंगा नदी में पहुँचते हैं और वहाँ पर ऋषि से मिलते हैं, तो वो बताते हैं चित्रकूट में, ठीक है। तो जैसे ही चित्रकूट के पास पहुँचते हैं वहाँ पर, तो सबसे पहले उनको कौन देखता है? लक्ष्मण जी, ठीक है। तो लक्ष्मण जी पहरा दे रहे होते हैं, ठीक है। कहाँ पर पहरा दे रहे होते हैं? लक्ष्मण पहाड़ी पर, ठीक है। आप चित्रकूट जाएंगे ना, ठीक है, तो चित्रकूट में जाएंगे तो वहाँ पर जब कामदगिरी का दर्शन करेंगे ना, कामदगिरी की परिक्रमा, ठीक है, तो कामदगिरी की परिक्रमा, कामदगिरी पर्वत पर श्री राम और सीता मैया रहते थे, ठीक है। और उसी पहाड़ी के जस्ट बगल पहाड़ी है, वो थोड़ा सा ऊंची है, वो लक्ष्मण पहाड़ी है। लक्ष्मण जी दूसरे पहाड़ी पर खड़े रहकर दर्शन करते थे, ठीक है। आप लोग को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, जब आप कामदगिरी की परिक्रमा करेंगे ना, तो कामदगिरी की परिक्रमा के दौरान जो प्रथम गेट है, उसमें 4 गेट है, ठीक है। प्रथम गेट, द्वितीय, तृतीय, प्रथम मुखारविंद, जहाँ पे उनका पहला मुख है उस पर्वत का, जो कामदगिरी पर्वत है, वो एक्चुअली कामदगिरी पर्वत श्री राम जी की ही अंश है, ठीक है। उनको श्री राम जी का ही अंश माना जाता है। तो प्रथम मुखारविंद के पास जो मेन है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, उसको क्रॉस करके जाएंगे ना, तो एक छोटा मुखारविंद और आता है। असली मुखारविंद वो है जो दूसरे नंबर का मुखारविंद आएगा, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। और जो वहाँ पर पुजारी बैठते हैं ना, उनसे रिक्वेस्ट कीजिएगा। तो जो कामदगिरी का मुखारविंद है ना, उनका मुंह ऐसे खुला हुआ है और उस मुंह के अंदर शालिग्राम है। मुंह के अंदर, कामदगिरी पर्वत के अंदर 2 शालिग्राम आगे हैं और 2 शालिग्राम उनके कंठ में है। जब वो उनका मुंह खुला हुआ है, तो वो पुजारी जो है आपको टॉर्च से दिखाएगा, वैसे नहीं दिखेगा, ठीक है। आप उनसे बोलेंगे ना पुजारी को कुछ दक्षिणा देंगे, तो वो टॉर्च से वो शालिग्राम के जो है वो दर्शन कराएंगे, ठीक है, उनके मुंह के अंदर। तो ये सारी जो महत्व है, ये आपको कामदगिरी पर्वत में वो सारा मिलेगा, चित्रकूट में जब जाएंगे। तो जब लक्ष्मण ने देखा कि भरत शत्रुघ्नी सेना के साथ में आ रहा है, वो तुरंत युद्ध के लिए तैयार हो गए और वो तुरंत श्री राम जी के पास आते हैं, बोलते हैं कि भैया देखा आपने भरत को, आप बोल रहे थे मेरा प्रिय भाई, मेरा प्रिय भाई, और वही भाई शत्रुघ्नी सेना लेकर आ रहा आपको मारने के लिए। तो तुरंत एकदम जोश में आ जाते थे। लक्ष्मण जी का स्वभाव ही ऐसा होता था कि वो शत्रुघ्नी सेना लेके आ रहा है आपको मारने के लिए, इससे अच्छा है कि हम लोग युद्ध करें और उसको मारें। तो लक्ष्मण जी कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते थे श्री राम जी के लिए। बैटरी खत्म हो गया तो इसका, आई थिंक अभी प्रसाद का टाइम हो रहा है ना, तो इसीलिए बैटरी खत्म हो रहा है। सो आवाज़ आ रहा है जी आप लोग को? तो जैसे ही लक्ष्मण जी देखते हैं कि भरत शत्रुघ्नी सेना के साथ आगे बढ़ रहे हैं और श्री राम जी को वो सूचित करते हैं कि हमें युद्ध के लिए तैयार होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो अपनी शत्रुघ्नी सेना के साथ में आ रहे हैं। हरे कृष्णा। क्योंकि भरत महाराज शत्रुघ्नी सेना के साथ में आ रहे हैं, तो श्री राम जी लक्ष्मण जी को धैर्य दिलाते हैं, बोलते हैं लक्ष्मण भरत को थोड़ा समीप तो आने दो, शत्रुघ्नी सेना लेके आ रहा है, उसका कुछ और भी कारण हो सकता है, क्योंकि एक राजा जब चलता है तो उस राजा के साथ शत्रुघ्नी सेना उसके सम्मान में भी चलती है। तो हम जब देखते हैं ना, इसका वर्णन भागवतम में भी आता है, जब श्री कृष्ण द्वारिका के लिए प्रस्थान करते हैं तो युधिष्ठिर महाराज उनके सम्मान में शत्रुघ्नी सेना साथ में भेजते हैं। तो जब लक्ष्मण जी और समीप आते हैं और श्री राम जी से जब मिलते हैं आपस में, तो लक्ष्मण जी जो भरत जी का रुदन था, वो ऐसे भाव में वो रो रहे थे श्री राम के लिए और उनके चरणों में आकर गिर जाते हैं। और ये जो उनका वियोग था, जब तक किस तरीके से मिलते हैं, ये देखकर वो पत्थर जो वहाँ पर पहाड़ भी है वो भी पिघल जाता है। तो आप जब जाएंगे चित्रकूट में दर्शन के लिए, तो जहाँ पर श्री राम जी और भरत जी का मिलाप हुआ है, वहाँ पर लक्ष्मण जी इतने विरह में भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, इतने भाव में कि भैया अब आप वापस चलिए अयोध्या में, हम सभी लोग आपको आए हैं, आपका राज्य तिलक करेंगे और आपको राजा बनाकर लेके जाएंगे। तो ये सारा जो लीला जो
उसको देखकर तो वहाँ के जो पत्थर पाषाण भी थे वो भी पिघल गए। तो चित्रकूट में ज़्यादातर आपको जो है ना चरण चिन्ह देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो वो जो चरण चिन्ह है, ठीक है, एक्चुअली हम लोग को वृंदावन में ना जो राधा दामोदर मंदिर में भगवान के चरण को छूने को नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर ये है कि हम लोग का भाग्य चित्रकूट में आप उस चरण को छू सकते हैं, उसको माथे पर लगा सकते हैं और वहाँ के जो अक्षत प्रसाद है ना उसको भी साथ में रख सकते हैं। तो जब भरत महाराज श्री राम जी से निवेदन करते हैं वापस जाने के लिए, फिर इसके बाद थोड़ी देर के बाद वहाँ पर सब लोग आपस में मिलते हैं। तो भरत महाराज को जो लक्ष्मण का जो संदेह था भरत महाराज के लिए कि ये युद्ध करने के लिए आया है, वो संदेह जो है वो दूर हो जाता है। तो श्री राम जी लक्ष्मण जी को इशारा भी करते हैं, देखा भरत युद्ध के लिए नहीं आया था, ये प्रेम है, ठीक है। तो फिर इसके बाद जब वापस जाने के लिए बोलते हैं तो श्री राम जी मना कर देते हैं कि नहीं भरत, मैं वापस नहीं आऊँगा, क्योंकि पिता का जो वचन है वो पुत्र का धर्म है, ठीक है। और इस पुत्र धर्म को निभाने के लिए मुझे वन को जाना ही पड़ेगा। तो भरत महाराज जो बोलते हैं, बहुत सी प्रार्थना करते हैं उनको और बोलते हैं कि ये पुत्र धर्म जो है, उन्होंने एक पुत्र को वन के लिए मांगा, एक पुत्र को राजा के लिए। तो वन मैं जाऊंगा, आप राज्य को जाइए, आप जाइए। अयोध्या की जो जनता है वो आप ही को राजा के रूप में स्वीकार करना चाहती हो। सभी अयोध्यावासी यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं सब यही सोच कर आए हैं कि आपका राज्य तिलक होगा और आप साथ में लेकर जाएंगे। लेकिन वहाँ पर जो श्री राम जी ने अलग अलग तर्क देकर भरत को मना कर दिया। गुरु वशिष्ठ के भी समझाने पर श्री राम जी नहीं मानते। हाँ, और फिर जनक महाराज भी समझाते हैं श्री राम जी को कि आप जो है वापस चलिए। तो जनक महाराज जो है, श्री राम जी वापस से जनक महाराज से पूछते हैं इस चीज़ को कि सबसे ये जो डिसीजन था ना वो किसके ऊपर छोड़ा गया फाइनली, जनक महाराज के ऊपर। जनक महाराज 12 महाजन में से एक हैं, आप लोग को पता भी है। तो जनक महाराज से जब श्री राम जी पूछते हैं कि राजा का धर्म क्या है, तो जनक महाराज बोलते हैं कि अपने प्रजा के लिए जो भी सुखमय कार्य होता है प्रजा की भलाई के लिए उसे राजा को निभाना चाहिए। और एक पुत्र का धर्म क्या होता है, तो पुत्र का धर्म अपने पिता के वचन को निभाना चाहिए। तो राजा जनक से ही पूछते हैं श्री राम जी कि आप ही बताइए अब मैं क्या करूं। आप अगर बोलते हैं मुझे वापस जाने के लिए और पुत्र धर्म का त्याग करने के लिए बोलते हैं तो मैं वापस से अयोध्या आकर अयोध्या के राज्य को स्वीकार कर लूंगा, लेकिन इक्ष्वाकु वंश में ये राम का जो नाम है वो सदैव के लिए खराब हो जाएगा कि उसने अपने इस राज्य के लिए अपने जो पिता का वचन था वो नहीं पूरा किया। तो जनक महाराज जो भरत जी को समझाते हैं कि इस राज्य को आप संभालिए, 14 वर्ष की बात है, इसके बाद श्री राम जी इस राज्य को संभालेंगे। तो फिर भरत महाराज इस चीज़ को लेकर तैयार होते हैं और राम जी से उनके जीने का आश्रय मांगते हैं। बोलते हैं कि मैं इस राज्य को संभालूंगा 14 वर्ष तक, लेकिन इसका मुझे आश्रय चाहिए कि किस आश्रय से मैं इस राज्य को संभालूंगा। तो बोले लक्ष्मण से तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम मांग सकते हो। तो फिर भरत महाराज ने चरण पादुका, जो भगवान की चरण पादुका है, उसको मांगा और वो चरण पादुका लेकर अपने सर पर रखकर वापस वो अयोध्या आ गए। और अयोध्या आकर अयोध्या में 3 से 4 दिन वो रहे होंगे। फिर उनका जो मन था वो अयोध्या में नहीं लगा और वो बार बार यही सोचे कि श्री राम जी वन को गए हैं, कैसे रह रहे हैं, वो तपस्वी के भेष में है, तपस्वी के रूप में है, तपस्या कर रहे हैं और मैं राज्य भवन में, ये संभव नहीं है। फिर भरत महाराज ने क्या किया, तो अयोध्या की जो राजधानी थी वो उस समय भरतकुंड हुआ करती थी, नंदीग्राम। फिर वहाँ पर भरतकुंड में जाकर भरत महाराज ने वहाँ पर एक अपना स्थल बनाया और सिंहासन बनाया जिस पर श्री राम जी की चरण पादुका को स्थापित किया और वहीं से ही अयोध्या का जो सारा कार्यभार था वो संभालने लग गए। फिर उन्होंने अपने जो शरीर को, जो उनका जो रूप था, राजसी वैभव था, उसको त्याग कर दिया। उस राजसी वैभव को, उस
जितने उनका ये वेशभूषा था सारा उसको त्याग कर वापस से वो एक तपस्वी, एक मुनि के रूप में आ गए और जटाधारी हो गए। जिस प्रकार से श्री राम जी लक्ष्मण जी वन को गए थे ना मुनि के रूप में, जटा रख कर और एक मुनि के भेष में वो लोग वन को गए थे, उसी प्रकार लक्ष्मण भी मुनि के भेष में 14 वर्षों तक भरतकुंड में उस जगह पे नंदीग्राम में रहे। वो भी कंदमूली खाते थे, जितना भी राजसी भोज था उसको त्याग दिया। श्री राम जी कंदमूल खाते थे। श्री राम जी जमीन पर सोते थे, भरत महाराज जमीन के अंदर 2.5 फीट गड्ढे करके वहां तपस्या करते थे। भरत महाराज का भी सोने का जिक्र नहीं आता है 14 वर्ष तक कि भरत महाराज भी सोए हों। 14 वर्ष तक उन्होंने कठिन तपस्या की श्री राम जी के लिए जमीन के अंदर रहकर। 14 वर्ष तक लक्ष्मण जी ने तपस्या की श्री राम जी के लिए, वो भी 14 वर्ष तक नहीं सोए। तो श्री राम जी के जो त्याग की कहानी, भरत महाराज के जो त्याग प्रेम की कहानी है ना, कहानी क्या जो उनका चरित्र है वो आपको वाल्मीकि रामायण में सबसे दुर्लभ और सबसे अलग चरित्र मिलेगा कि भरत महाराज का जो त्याग है वो उस तरीके का त्याग किसी ने नहीं किया। और 14 वर्ष तक वहीं पर ही रहकर वो सारे राज्य का संचालन करते रहे। और शत्रुघ्न को उन्होंने मुनि वेश धारण नहीं करने दिया, शत्रुघ्न को उन्होंने राज्य के कार्यभार में लगाए रखा और 14 वर्ष तक वहीं से ही सारा कार्यभार वो संभालते रहे। ठीक है, दूसरा एक कारण है वहाँ का नंदीग्राम। इसके बाद और भी वहाँ पर है, आप लोगों ने दर्शन किया गया संजीवन बूटी जब हनुमान जी लेके जा रहे थे, तो जब हनुमान जी को बाण मारा था तो एक टुकड़ा गिरा था, तो वो टुकड़ा अभी भी वहाँ पर है, देखा गया जब बघितलं ना त्याच्या बाजूला होतं. ठीक है, वो पहाड़ का जो टुकड़ा था वो वहाँ पर गिर गया है, तो वो टुकड़ा अभी भी है। तो ये सारी जो लीलाएं हुई थी ना कि हनुमान जी जब संजीवन बूटी लेके जा रहे थे, फिर भरत जी ने देखा कि कोई निशाचर जा रहा है, जब भरत महाराज ने क्या किया तो उन्होंने बाण निकाला। वो बाण कैसा था, बिना नोक का था, उसमें जो आगे नोक होते हैं ना पॉइंट वो नहीं थे। हनुमान जी को जब लगा, हनुमान जी राम राम कह के वहां पर गिर पड़े। और फिर भरत महाराज को जब उन्होंने राम नाम का कीर्तन सुना, जब ध्वनि सुनी तो उनको लगा कि हाय मैंने किसी राम भक्त को मार दिया है। फिर वो हनुमान जी के समीप आते हैं और हनुमान जी को फिर मूर्छा से बाहर लाते हैं और फिर हनुमान जी बताते हैं, वहाँ का सारा वृतांत सुनाते हैं। फिर भरत महाराज उनसे आग्रह करते हैं जाने के लिए, वो बोलते भी हैं कि मैं आपको अपने तीर से भेज दूंगा, आप तुरंत ही मिनट में पहुँच जाएंगे। लेकिन हनुमान जी बोलते नहीं, मैं चला जाऊँगा। तो जब हनुमान और भरत का मिलाप होता है ना, तो उसका भी यहाँ पर आप देखेंगे 2 पेड़ आपस में मिले हुए हैं। ठीक है, वो जब मिलाप होता है वो भी यहाँ पर है। फिर यहीं पर जटाकुंड भी है, जब श्री राम जी वापस वन से आते हैं तो भरत महाराज, लक्ष्मण और श्री राम जी देखिए एक दूसरे की आपस में जटा काटते हैं। श्री राम जी ने लक्ष्मण और भरत की जटा काटी और भरत जी ने श्री राम जी की जटा काटी और उस जटा को एक जगह फेंक दिया। तो वो जगह जटाकुंड के नाम से अभी भी है। सामने एक कुंड के सामने एक मंदिर है, ठीक है, वो है गया वेदी। ठीक है, गया के बारे में हर कोई जानता है ना। ठीक है, पितृपक्ष के महीने में यहाँ पर श्राद्ध का है, तो मोस्टली जो पहला श्राद्ध शुरू होता है वो अयोध्या से ही शुरू होता है। गया वेदी जो है प्रथम गया वेदी। तो जब श्री राम जी वन से वापस आए थे तो भरत महाराज ने क्या सोचा कि अब राम जी का जितना भी पिताजी के लिए उनका पिंडदान है, उनके सारे जो क्रियाएं हैं वो अभी समाप्त कर लें, नहीं तो बाद में अयोध्या जाकर इनको जाने की जरूरत नहीं है। तो भरत महाराज ने हनुमान जी को बोला कि गया में जितनी भी वेदी है आप वो सब लेके यहाँ पर चले आइए और श्री राम जी पिताजी के लिए यहीं पर ही पिंडदान करेंगे। तो हनुमान जी गया को गए और गया की जो 7 प्रमुख वेदी थी, 7 से 7 यहाँ पर उठा के लेके चले आए और श्री राम जी ने यहीं पर ही अपने पिता राजा दशरथ का पिंडदान किया। और उतनी ही देर में गया के जितने पंडा लोग थे ना, पंडा जानते हैं ना जो पिंडदान कराते हैं, वो सारे पंडा अपना पेट पकड़ के इधर आ गए कि हाय अभी क्या होगा, अभी हम लोग कैसे जिएंगे, हमारा जीने का सहारा तो एक पिंडदान था। श्री राम जी से प्रार्थना
भगवान ये सारी वेदी वहाँ पर रख देंगे, केवल एक जो प्रमुख वेदी है वो यहाँ पर छोड़ेंगे। ठीक है, तो इसीलिए विष्णुपाद जी का जो दाहिना पैर है वो यहाँ पर है और बायां पैर वो गया में है। तो गया का जो प्रमुख वेदी है, एक वेदी यहाँ पर भी है। ठीक है, तो समय भी हो रहा है, तो जी बार बार मोबाइल में देख रहे हैं। तो राम जी का जो लीला है एटलीस्ट वो 1 घंटे में, इनका जो जन्म का ही महत्व है उसमें ही घंटे घंटे लग जाते हैं। लेकिन फिर कभी जब आएंगे नेक्स्ट टाइम तो हम लोग राम जी की लीला के बारे में संक्षिप्त रूप से सुनेंगे। तो आप लोगों ने अयोध्या धाम का इतने अच्छे से दर्शन किया। अभी आप लोग जा रहे हैं प्रयागराज। प्रयागराज में मैं बता देता हूँ 2-3 मंदिर जो इम्पोर्टेंट है। एक तो सबसे पहले त्रिवेणी संगम, क्योंकि वहाँ पे आप लोग स्नान कर सकते हैं। त्रिवेणी संगम के बाद लेटे हनुमान जी। ठीक है, लेटे हनुमान जी वहाँ पर आप संगम के पास ही है। ठीक है, जहाँ पर हनुमान जी का जो प्रतिमा है करीब वो 12 फीट की प्रतिमा है और वो लेटे हुए हैं। तो हनुमान जी जब लंका से वापस आ रहे थे तो वो थक गए थे, तो उन्होंने जानकी माता से आग्रह किया कि वो थोड़ा सा विश्राम करना चाहते हैं। तो माता ने उनको बोला कि आप यहीं पर विश्राम कर लीजिए। तो हनुमान जी वहीं पर विश्राम करते हैं। तो हर साल गंगा जी उनको स्नान कराने के लिए, आप देखेंगे अभी संगम बहुत पीछे चला गया है। ठीक है, और फिर हर साल गंगा जी स्नान करने के लिए 3 से 3.5 किलोमीटर तक आती हैं, हनुमान जी को स्नान कराती हैं, फिर से वापस चली जाती हैं। और जब वापस जाती हैं तब ये माघ का मेला जो है, इस संगम का मेला शुरू होता है। तीसरा एक इम्पोर्टेंट मंदिर है वेणु माधव। वेणु माधव तो जी को पता ही बा। तो वेणु माधव भी संगम के पास ही है। तो वेणु माधव 4 तरीके के माधव होते हैं, वेणु माधव, बिंदु माधव और आई थिंक 2 माधव और एक नाम नहीं आ रहा है। तो वेणु माधव का बस थोड़ा सा जो स्टोरी है, वेणी किसको बोलते हैं? वेणी माधव उसका नाम बेसिकली। वेणी किसको बोलते हैं? चोटी को, शिखा को। ठीक है, तो वेणी जहाँ पर त्रिवेणी संगम हुआ है ना, तो वहाँ पर क्या है, गंगा यमुना सरस्वती का जो संगम हुआ है, तो उस स्थान पर संगम में वो राउंड वो चोटी की तरीके से वो संगम बना हुआ है। ठीक है, मतलब वहाँ पर ही वो प्रतीत होता है कि यहीं पर इनका संगम हुआ है। तो एक राक्षस रहता है, वो राक्षस क्या करता है, जो वेणी नामक जगह रहती है जहाँ पे तीनों का संगम हुआ होता है ना, तो उसको अपने मुंह में धारण कर लेता है। ठीक है, तो वेणी फिर भगवान कृष्ण से प्रार्थना करती हैं